अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रैवल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोमानिया के वीज़ा प्रोसेस। नॉर्मली लोगों को पता ही होते हैं और कोई ना कोई इधर उधर से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ है जो रोमानिया के अंदर बताने वाली है वो ये है कि वहाँ पे मजदूरी या कारोबार अगर आप करना चाहते हैं तो उसकी कोई आपके पास मौके हैं वहाँ के, आप ग्रो कर सकते हैं कि आप जॉब ऐसी जॉब मिल सकती है जिससे आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि आप अपने सिस्टम को, जो आपकी ख्वाहिशात हैं, उसको पूरा कर सकते हैं। कि आया आपको कारोबार अगर करना पड़े तो कारोबार आप क्या कर सकते हैं, और कारोबार करेंगे तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन, ज़ाहिर बात है हर बंदे को नहीं मिलती है, और अगर कोई गलत डिसीजन हो जाता है तो उसमें ज़ाहिर बात है नुकसान होने का भी खदशा होता है। तो सबसे पहले ये है कि वीज़ा प्रोसेस जो होता है, आपको पता है इन मुल्कों से इनविटेशन मंगाने पड़ते हैं। विजिट वीज़ा आपको चाहिए, इनविटेशन मंगाना पड़ता है। अगर आप एम्बेसी में अप्रोच कर लेते हैं, सारी मालूमात वो आपको फ्रेश दे देते हैं कि ये हमें चीज़ चाहिए। विजिट के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली उनके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करने पड़ते हैं। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स यानी टिकट, रिजर्वेशन होटल की, और उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस और बाकी डॉक्यूमेंट जो रेलिवेंट होते हैं इसके लिए आपको वीज़े के लिए चाहिए होते हैं। वीज़ा जब आपको मिल जाता है, वहाँ पहुँच जाते हैं, तो वहाँ कारोबार के लिए बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आप दुनिया के किसी कोने में भी जाएं। ये बात आप याद रखिए कि जो कोई किसी को बताएगा, आपको बताएगा, किसी और को बताएगा, वो एक सेल्फ एक्सपीरियंस शेयर करेगा। आया आपको उससे फ़ायदा हो सकता है, नहीं हो सकता, ये उसकी गारंटी नहीं है। ये आपको मालूमात दी जाती हैं कि कम से कम एटलीस्ट आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन हो कि आप वहाँ जो करना चाहते हैं वो कर सकें। जो नहीं कर सकते वो आप डेफिनेटली नहीं करेंगे। तो जो कारोबारी लोग होते हैं, मैं ये ख़ास तौर पे बात करता रहता हूँ अपनी हर वीडियो में, कारोबारी लोगों के लिए हर वो जगह कारोबारी होता है जहाँ पे उनको कोई भी मौका मिल जाए। कोई भी मौका मिलेगा, आप कारोबार की लाइन को ख़ुद तलाश करते हैं। कुछ भी आपको नज़र आएगा बाहर के मुल्क में, यानी आप, ये ज़रूरी नहीं है मिसाल के तौर पे आप जिस मुल्क में जा रहे हैं आप कोई कारोबार ऐसा करते हैं जो ऑलरेडी पाकिस्तान में कर रहे हैं, इंडिया में कर रहे हैं, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो आप कहते हैं कि मैं यही कारोबार वहाँ जाके भी करूँगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके यही कारोबार उसकी ज़रूरियात की, उसको नीड को पूरा कर सके और उसमें आप वहाँ पे ग्रो कर सकें। वहाँ आपको ये देखना है कि वहाँ क्या कारोबार चल सकता है जो आपको ग्रो करेगा। अगर आप समझते हैं आपका सेम कारोबार वहाँ चल जाएगा तो आप ज़रूर इसमें अपना दिमाग लड़ाएं, अपनी इन्वेस्टमेंट करें और चेक कर लें। और अगर आपको समझ में आए कि ये आप नहीं यहाँ पे कर सकते हो, आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो फिर आप अगले किसी स्टेप की तरफ मूव करें और अपनी तमाम तर एनर्जी और अपनी तमाम तर तवानाई आप उसी के ऊपर सर्व करें। और ये याद रखें कि जहाँ पे भी आप किसी मुल्क में जाएंगे, एकदम से जाके कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है कि आप कहें कि एकदम से जाते ही ये कारोबार मेरा 100% चल जाएगा और उसके बाद मैं एकदम से साल 2 साल में ग्रो कर जाऊँगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये भी पॉसिबिलिटी आपको ज़हन में रखनी चाहिए। तो जब हो जाएगा तो हो जाएगा, वो सामने आ जाएगा, और नहीं होगा तो फिर उसमें आपके लिए ट्रबल पैदा होगी। ये सारे पैरामीटर आपने चेक करके यहाँ ट्रैवल के लिए निकलना है। वहाँ जब पहुँचेंगे मोटी मोटी चीज़ें आपको पता होंगी, जैसे पाकिस्तान का गारमेंट्स यूरोप के अंदर भी जाता है, लेदर गारमेंट्स, जैसे मैं दूसरी वीडियो में बताता रहता हूँ, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं पाकिस्तान से। स्पोर्ट्स की गुड्स जो हैं ये पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया में ये एक्सपोर्ट होती हैं पाकिस्तान से। इसी तरह से बहुत सारे आइटम्स हैं जो आपके पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग होती है और पाकिस्तान से बाहर के ममालिक में बहुत अच्छे बिक सकते हैं और लोग सेलिंग करते हैं और अच्छा खासा कारोबार कर भी रहे हैं। तो इन चीज़ों के अलावा आपने वहाँ उस मुल्क में रहते हुए, विजिट करते हुए आपने खुद से वॉच करना है। हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि आपको कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि जिसमें आपने करना भी कुछ नहीं है और थोड़ा सा कुछ करने के बाद आप बहुत अच्छा गेन कर लें। आपकी एनर्जी इतनी ज़ाया ना हो, आपका इतना पैसा वेस्ट ना हो,
اور آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہی نہ پڑے بعض کا، اس طرح کی پاسبلٹی بھی نکل آتی ہیں۔ تو جب یہ چیز آپ کے سامنے آئے گی تو ڈیفینیٹلی آپ اس چیز کو ٹیکل کر سکیں گے، اس موقع کو آپ یوز کر سکیں گے، اور اسی سے آپ اپنے سسٹم کو آگے رن کر لیں گے اور آپ گرو کر جائیں گے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں بیسک جو چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ معلومات تو بہت سارے لوگ دیتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، ہر اپنے سورس کے اوپر جہاں ان کو گرپ ہوتی ہے کہ یہ کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہم ابھی بات کریں گے کہ جو یورپ کے ملک ہیں وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں تو اچھی خاصی آپ کو ارننگ ملتی ہے، لیکن جو اس کے یورپ کے ساتھ اٹیچ کنٹریز ہیں، کچھ بالٹک اسٹیٹس ہیں اور کچھ دوسری اسٹیٹس جو ادھر ادھر سے ساتھ ملتی ہیں یورپ کے ساتھ، وہاں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں آپ کو جاب ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ وہ ملک نہیں ہے کہ جو باقاعدہ یورپ ہے، یہ یورپ سے اٹیچڈ کنٹریز ہیں جہاں اکانومی ہم لوگوں سے تھوڑی بہتر ہے، لیکن بیسک انفراسٹرکچر جو ان کا وہ یورپ سے نیچے ہے، یورپ جیسا نہیں ہے بالکل بھی۔ لیکن اگر وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو کوئی ایسی لیبر مل جاتی ہے، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا ورک مل جاتا ہے جو کہ باقاعدہ جاب میں نہیں آتا، یہ لیبر میں آتی ہیں ساری چیزیں۔ جاب وہ ہوتی ہے جب آپ کسی چیئر پہ بیٹھ کے ایجوکیشنل پروفیشن کی طرف آپ جاتے ہیں، جس میں آپ نے اسٹڈی کی ہے اور وہی آپ کو آگے جاب مل جاتی ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ مزدوری کے لیے جاتے ہیں تو مزدوری کو آپ جاب کہتے ہیں، تو وہ ایک علیحدہ میٹر ہوتا ہے، وہ آپ کو کچھ بھی ملے گا آپ وہاں کر لیں گے، لیکن ارننگ ایز کمپیئر ٹو یورپ وہ نہیں ہوگی۔ یہ زیادہ سے زیادہ 500-600 یورو 500-600 یورو 400 یورو آپ کما سکیں گے، یعنی آپ اپنے آپ کو رن کر سکتے ہیں۔ وہاں یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس پیسہ کھانے کے لیے نہیں ہے، مزدوری کرنے کے لیے نہیں ہے اور آپ سٹک ہو کے رہ جائیں گے، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کچھ کرنے کے قابل ہوں گے، آپ کا مائنڈ سیٹ کچھ کرنے کے قابل ہوگا کہ ہم کچھ نہ کچھ کریں گے، تو آپ کر سکیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کسی ملک میں جاتے ہیں مزدوری کے لیے، تو اگر آپ مینٹلی مضبوط ہیں، آپ کے پاس یہ چیز ہے دماغ میں کہ میں پاسبلٹیز نکال لوں گا، تو آپ بہت اچھے طریقے سے پاسبلٹی نکالنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ بھی ملے گا آپ کر لیں گے۔ اور اگر آپ اسپیسیفکلی سوچیں گے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور وہ آپ کو کام نہیں مل رہا، تو وہ ہو سکتا ہے پوری زندگی نہ ملے۔ لیکن جو بھی آپ کے پاس مواقع ہیں، آپ اپنے آپ کو ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ لے جانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں وہاں پہنچ کے۔ جب آپ آہستہ آہستہ کرتے جائیں گے، پیسہ ایکیومولیٹ ہوتا جائے گا اور آپ کے پاس ایک اچھا خاصا بیک اپ بن جائے گا، آپ اس کے بعد اگلا سٹیپ لے سکتے ہیں، تو آپ کے ساتھ سارے معاملات ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ کوئی بھی چیز اوور نائٹ نہیں ہو سکتی، یہ پاسبل نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کو انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے۔ مزید معلومات کے لیے آپ کمنٹس میں رابطہ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور لوگوں کو بھی شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ